सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का। इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में साजिश का लफ्ज नहीं, अमेरिका ने अड्डे मांगे, ना आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, अमेरिका अड्डे मांगता तो जवाब एब्सोल्युटली नॉट होता। दौरे रूस पर पाक फौज की राय भी यही थी, वजीर आजम को मॉस्को जाना चाहिए। आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तोसी चाहते हैं न कबूल करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दो टोक बता दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है, और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में रिजॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले गए। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सियासी महाजराई पर 3 ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिए। साबिक वजीर आजम ने फौजी क़यादत से खुद राब्ता करके कहा, डेडलॉक है, बीच बचाव करवाएं। आर्मी चीफ और DGISI मिलने गए, इसी मुलाकात में 3 ऑप्शंस पर बात हुई। तजवीज देकर हिज़्ब इख्तिलाफ के पास गए, ऑपोजिशन ने तीनों ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत, गैर जानिबदारी के सवाल पर वाज़ेह कर दिया, पूरी फौज उसी तरफ देखती है जिधर आर्मी चीफ देखता है। इख्तलाफात की अफवाहें और BBC की खबर मुस्तरद कर दी। किसी पोजीशन में नहीं है किसी को NRO देने की। मैंने जैसे कहा, पाकिस्तान के इदारे फाल है, अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की पार्लियामेंट फाल, जो कुछ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, इज इट नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? फौज को सियासत में न घसीटें, पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है, मुल्क में कभी मार्शल्लाह नहीं आएगा। हालिया सियासी अमल में फौजी मदाखलत की अफवाहें मुस्तरद। सवाल किया कि क्या अदालतें फौज के मातहत हैं? NRO देने वाली फौज कौन होती है? अगर किसी को फोन कॉल आई है तो सबूत लाएं, बगैर सबूत बात न की जाए। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आप को इस चीज से इंसुलेट करना पड़ेगा। हमारी फौज बहुत बड़ा टारगेट है इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का। एक फौज इटसेल्फ, फौज का अपना रैंक एंड फाइल, एंड देन फौज और अवाम। सोशल मीडिया पर मुखालिफाना मुहिम का निशाना फौज और अवाम का रिश्ता। अफवाहों की बुनियाद पर तनकीद नाकाबिले कबूल, मामला कानून पर छोड़ना होगा। तर्जुमान पाक फौज का स्टेक होल्डर्स को कवानीन पर नजरसानी का भी मशवरा। वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत से जीती। DGISPR ने पॉलिटिकल मुदाखलत की तायीद कर दी। शाह महमूद कुरैशी का दावा, वाज़ेह हो गया मॉस्को जाने का फैसला सबकी मुशावरत से हुआ था। साबिक वजीर खारजा ने मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। लफ्ज साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत की थी। फवाद चौधरी का मौकिफ, तहकीकात होनी चाहिए, मुदाखलत कहाँ से हुई, किरदार कौन थे, मुदाखलत की नौइयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाए गए? साबिक वजीर इत्तलात ने सवालात उठा दिए।